नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मौसम बहुत ही बढ़िया हो गया है, प्लांट ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छी कंडीशन है। तो इस समय अगर आप इंडोर प्लांट लाते हैं या ब्यूटीफुल लीफ वाले प्लांट ला के अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि इन प्लांटों को ह्यूमिडिटी चाहिए होती है और इस समय मौसम में बहुत ही बढ़िया ह्यूमिडिटी है, जिसके कारण ये प्लांट काफ़ी अच्छी ग्रोथ करने वाले हैं। तो आज बात करें कुछ ऐसे इंडोर प्लांट्स के बारे में जिनकी लीफ बहुत ही ब्यूटीफुल सी होती है, और अगर आप उन्हें एक बार अपने गार्डन में ले आएंगे तो कम केयर में चलने वाले परमानेंट प्लांट हैं। इनको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर लीजिए। अगर आपके गार्डन में धूप नहीं आती है या कम समय के लिए धूप आती है तो ऐसे प्लांट है जो कम धूप में बहुत ही बढ़िया चलने वाले प्लांट है। इन प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल लीफ वाले प्लांट हैं, कलरेटेड प्लांट है। इनको लगाने के बाद आपको फ्लावरिंग प्लांट की कमी महसूस होने वाली नहीं है। कुछ कॉस्टली हैं पर परमानेंट प्लांट हैं और कम केयर में चलने वाले प्लांट हैं। तो इन प्लांट को आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए और बहुत ही बढ़िया इनमें ग्रोथ होगी। इनको आप डिवाइड करके ईजी टू ग्रो हैं लगा सकते हैं, कटिंग से डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। 100% इनकी कटिंग चल जाती है। कम केयर करने वाले प्लांट हैं, अगर ज़्यादा केयर कर ली तभी ये ख़राब होते हैं। एक दिन में हफ्ते में एक बार ही पानी इनके लिए काफ़ी है। तो सबसे पहला प्लांट आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो है सिंगोनियम का प्लांट। सिंगोनियम का प्लांट एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल लीफ वाला प्लांट है। वेरीगेटेड, नॉन वेरीगेटेड, ड्राफ्ट, लॉन्ग और कई कलर में इसकी प्लांट की वैरायटी मौजूद है। आप अपने हिसाब से इसकी कोई भी वैरायटी ला सकते हैं। छोटी वैरायटी छोटे प्लांट में बहुत अच्छी चलती है, लॉन्ग वैरायटी बड़े प्लांट में चलती है। सेमी शेड में रखने वाला प्लांट है, वो टोटल इंडोर प्लांट नहीं है। इसे आप ऐसी जगह रखिए जहाँ 1 घंटे की धूप आती हो काफ़ी है, और धूप भी नहीं आए तो ऐसी धूप आए जहाँ ब्राइट लाइट आए, तो ये प्लांट बहुत आसानी से चलता है। और इस समय इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। आप इसे डिवाइड करके या इसकी रूट्स के पास से कटिंग करके इसके कई सारे प्लांट बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी लीफ का वेरिगेशन बहुत सुंदर होता है। नेक्स्ट प्लांट है डेफिन बेकिया का प्लांट। ये प्लांट भी आप इस समय नर्सरी से ला सकते हैं। 150 के आसपास इसका हेल्थी ग्रो प्लांट मिलेगा। छोटा प्लांट अगर कटिंग से ग्रो लाएंगे तो 100 का मिल जाएगा। उसके बाद ये प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। हफ्ते में एक बार इसको पानी दीजिएगा, प्लांट ये पानी से ही ख़राब होता है और बहुत ही अच्छी इसकी लीफ की वेरिगेशन लगती है। कई तरह की इसकी वैरायटी आती है, आपको जो वैरायटी मिल जाए, जो पसंद आए आपको, आप वो वैरायटी ला के इसको लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। समय समय पर इसके बेबी पप साइड से निकलते हैं जिन्हें आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। साथ ही इसकी कटिंग 100% ग्रो होने वाली है। आप इसको कट करके भी इसके कई सारे प्लांट बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर लुक देगा आपके इंडोर गार्डन को। तो ये प्लांट आप इस समय ले आइए नर्सरी में, काफ़ी सुपर फास्ट इसकी ग्रोथ हो रही होती है। अगला प्लांट मैं शेयर करूँगी है फन का प्लांट। ये है बोस्टर फन का प्लांट और इस समय इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ये प्लांट आपको नर्सरी में 100 के ऊपर का ही मिलेगा। अच्छा ग्रो प्लांट आपको 200 तक का भी मिल जाएगा। पर एक बार ले आइए, और इस समय जो मौसम चल रहा है ना, जो ह्यूमिडिटी है मौसम में, वो प्लांट को ग्रो करने के लिए पूरी तरह परफेक्ट है। आप ले आइए, बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है। जहाँ भी ब्राइट लाइट आ रही है आप इस प्लांट को रखिए। बहुत ही सुंदर इसकी लीफ का वेरिगेशन भी होता है, नॉन वेरीगेट भी मिलते हैं, लेते आइए। अगला है प्लांट आपका देख सकते हैं स्पाइडर का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ब्राइट लाइट में आसानी से चलने वाला प्लांट है। वेरिगेशन भी मिलता है, नॉन वेरीगेट भी मिलता है। समय समय पर छोटे छोटे बेबी पप इसके साइड से ग्रो होते रहते हैं, जिनको आप कट करके नया प्लांट बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर लुक होता है। इसे कई तरीके से आप अलग अलग तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, इसके बेबी पप को। बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल हार्डी प्लांट है। अगला प्लांट है कैलेथिया। कैलेथिया की तो बहुत सारी वैरायटी आती हैं, सारी वैरायटी बहुत सुंदर होती है। कॉस्टली प्लांट ये भी है, मिलता है, पर एक बार आप ले आएंगे तो ईजी टू ग्रो और हार्डी प्लांट है। कम केयर में चलने वाला प्लांट है। हफ्ते में वही एक बार इनको पानी दीजिए आप, और फर्टिलाइज़र महीने में एक बार दे दीजिए। उसके बाद ये प्लांट आपके बहुत हेल्दी ग्रो होने वाले हैं। जहाँ भी ब्राइट लाइट आती है वहाँ आप इस प्लांट को प्लेस कर दीजिए। उसके बाद इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने वाली है। नेक्स्ट है एरिका प्लाम। तो एरिका पाम के लिए तो ये बेस्ट है सीज़न, आप इसको अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। बारिश के सीज़न में एरिका पाम की ग्रोथ रॉकेट की स्पीड में होती है। किसी भी वैरायटी को ले आइए पाम की आप, चाहे फैन प्लाम और ड्राई ड्रॉफ वैरायटी के भी आते हैं, लॉन्ग वैरायटी की भी आते हैं। आपके घर में जैसा स्पेस हो उस हिसाब से आप एरिका पाम की वैरायटी ला के इस समय गार्डन में ऐड कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया इसकी ग्रोथ होगी। इस प्लांट को टाइम टू टाइम आप डिवाइड करके इसके छोटे छोटे बेबी पप साइड में निकलते हैं, नेक्स्ट प्लांट बना सकते हैं। अगला प्लांट है बैम्बू का प्लांट। तो बैम्बू का प्लांट भी इस समय आप गार्डन में ऐड कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया प्लांट है। इसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, इसकी कटिंग को सॉइल में भी लगा सकते हैं। लकी माना जाता है, गार्डन में बहुत ही अच्छा लगेगा। आपके इंडोर वैरायटी का प्लांट है।
आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगा लीजिएगा। ये भी 100 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाएगा और इसमें इस समय बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। अगला है एलोवेरा का प्लांट। तो एलोवेरा का प्लांट भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसकी कई सारी वैरायटी आती है, ड्रॉप वैरायटी भी आती है, कुछ वैरायटी में कांटे भी नहीं होते, इस तरह की वैरायटी भी आती है। तो अलग अलग डिफरेंट वैरायटी आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। इसको भी आप ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ 1 घंटे की धूप आती हो या ब्राइट लाइट आती हो, तो बहुत ही सुंदर लगता है और एलोवेरा के प्लांट से भी डेकोरेशन की जा सकती है। तो कुछ इस तरह आप अपने गार्डन में एलोवेरा के प्लांट को ऐड कर लीजिए, बहुत ही सुंदर लगता है। नेक्स्ट है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की भी कई वैरायटी आती है, ड्रॉप वैरायटी, लॉन्ग वैरायटी, वेरीगेटेड, नॉन वेरीगेटेड, और शेप के हिसाब से भी कई वैरायटीज़ की आती है। तो कोई भी वैरायटी आप अपने गार्डन के हिसाब से ऐड कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया प्लांट है। समय समय पर बेबी पप इसके साइड से निकलते रहते हैं। इसकी लीफ की कटिंग भी लगाई जा सकती है और इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया प्लांट है। एक बार ले आएंगे तो ये आपके घर से कभी नहीं जाने वाला प्लांट है। ये भी 100 के आसपास अच्छी ग्रोथ वाला प्लांट आपको मिलेगा। अगर हेल्दी ग्रो किया हुआ है तो 100 का आपको मिल जाएगा। अगला है वंडरिंग जू का प्लांट। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। इसकी पत्तियां तो इतनी सुंदर लगती हैं, कलरटेड, और एक ग्रीन कलर में भी मिलता है, पर्पल कलर में भी मिलता है। हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुंदर लगता है। ये प्लांट आप ऐसी जगह टांग सकते हैं जहाँ कम धूप आती हो या शेडी एरिया हो या ब्राइट लाइट आती है, वहाँ भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है और इस समय इसकी रॉकेट की तरह स्पीड हो जाती है ग्रोथ करने की। इसमें बहुत सारी एरियल रूट्स भी निकलती हैं। तो जगह जगह से जहाँ रूट्स निकली हुई वहाँ से आप इसको कट करके नए प्लांट बना सकते हैं। नर्सरी में ये प्लांट अगर आप कटिंग देंगे तो 20 रुपये के आसपास की कटिंग मिल जाती है। अगर आप इसकी बास्केट लाना चाहेंगी तो वो थोड़ी कॉस्टली मिलेगी। इस प्लांट को आप ज़रूर ले आइए अपने गार्डन में। एक बार ले आएंगे तो सालों तक आपके घर में रहने वाला है। अगला प्लांट है पोथोस का। तो ये है मार्बल पोथोस। तो पोथोस या मनी प्लांट, इसकी कोई भी वैरायटी आप ले आइए, इस समय बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ होगी। इसमें भी कई सारी एरियल रूट्स इस समय निकल आती हैं, तो आप इसकी कटिंग करके कई सारे प्लांट बना सकते हैं, हैंगिंग में लगा सकते हैं। आप इसे मोज स्टिक में लगा के या ट्रॉलीज में लगा के आप अपने वॉल पे हैंगिंग करके लगा सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन मनी प्लांट से किया जा सकता है। ये इसकी न्यून वैरायटी है। तो पोथोस की भी कई वैरायटी मिलती है, इनको अपने गार्डन में आप लगा लीजिए, बहुत ही सुंदर लगते हैं। कॉस्ट इनकी ग्रोथ के हिसाब से मिलेगी। अगला प्लांट है इंग्लिश आइवी का। तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, इसको भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। हैंगिंग में बहुत ही सुंदर लगता है और इसकी आप प्लांटर में भी लगा सकते हैं, जैसा ही आपका प्लांट की हेल्थ हो, जैसा आप डेकोरेशन करना चाहें। अच्छा हेल्दी प्लांट आपको 100 के आसपास का मिलता है और छोटा प्लांट आपको 80 या 50 का मिल जाएगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट है ये, और ये इंटरनल ग्रो करने वाला प्लांट है। आपको इसके लिए बाहर धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ सेमी शैडो हैंगिंग बास्केट में आराम से चलने वाला प्लांट हो। इस समय इसकी ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो सकती है, तो आप इसकी कटिंग से भी कई सारे प्लांट बना सकती हैं। ये वेरीगेशन में भी मिलता है, नॉन वेरीगेशन में भी मिल जाता है। तो ये दोनों वैरायटी आप इसको ला के अपने गार्डन में इस समय ऐड कर सकते हैं। अगला है चीज़ पाम या ब्रोकन हार्ट का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी पत्तियों में जो ये डिज़ाइन बनी रहती है बहुत ही सुंदर होती है, इसलिए ब्रोकन हार्ट भी बोलते हैं। बहुत ही मॉन्स्टेरा की एक प्लांट की वैरायटी है ये, और इस समय इसे भी आप नर्सरी में ला सकते हैं। जिस तरह मनी प्लांट में एरियल रूट्स निकलती हैं, ठीक उसी तरह इसमें भी एरियल रूट्स निकलती हैं। मोज रोज स्टिक लगा के आप इसको भी आप बड़ा प्लांट बना सकते हैं। साथ ही इसे हैंगिंग बास्केट में लगा के आप हैंगिंग रूप भी दे सकते हैं। अगला है आपका जीजी प्लांट। जीजी प्लांट में भी बारिश के समय, मानसून के समय जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। इस समय आप इसे प्लांट को ले आइए। इसमें नीचे छोटे छोटे राइजोम होते हैं, उससे नए नए प्लांट बनते रहते हैं। अगर आप इसको राइजोम से कलेक्ट करके भी लगा सकते हैं। साथ ही इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से चल सकती है। इसको पानी में प्रोपगेट किया जा सकता है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। इसमें भी पानी हफ्ते में एक ही बार डालिएगा, जब तक इसकी सॉइल सूख ना जाए। बहुत ही हार्डी प्लांट है, बस हमें इन्हें कम केयर करनी है। ज़्यादा केयर करने से ही ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। ना फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा ही पानी की ज़रूरत होती है। अगला प्लांट है एग्लोनिमा का। तो इंडोर प्लांट की बात हो और एग्लोनिमा की बात ना हो तो हो ही नहीं सकता। एग्लोनिमा बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्टेड लीफ वाला प्लांट है। इसे ऐड कर लेने के बाद आपके गार्डन में फूलों की कमी नहीं महसूस होती है। बहुत ही सारे शेड में आता है, बहुत ही सारे कलर वैरायटी में आता है। हाँ, कॉस्टली होता है ये प्लांट, इसलिए एक बार आप लाइए, इसे गार्डन में ऐड करिए, तो फिर इसके अच्छे से केयर करिएगा। केयर में आपको सिर्फ यही करना है कि इसकी पानी आपको हफ्ते में एक बार देना है, फर्टिलाइज़र महीने में एक बार दे दीजिएगा। उसके बाद इस प्लांट की कोई केयर नहीं करनी है, आराम से ग्रो होने वाला है। सॉइल मिक्स हमेशा लाइट रखिएगा, मिट्टी की मात्रा कम रखिएगा, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा रखिएगा, सैंड की मात्रा रखिएगा। अगर सॉइल ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है। तो
इस तरह इसकी आपको केयर करनी है और सालों साल आपके यहाँ एग्नोनिमा रहेगा। साइड से इसकी बेबी पम्प निकलते रहते हैं, साथ ही कटिंग से एग्नोनिमा का प्लांट बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। बहुत ही सुंदर प्लांट है। नर्सरी में 100 के ऊपर ही इसकी कोई वैरायटी आपको मिलेगी। साथ ही पोल्का डॉट का प्लांट, ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। ज़्यादा हाइट नहीं रहता है, छोटी ही हाइट में रहता है। 6 इंच में ही इसकी 6-7 इंच का ही इसका प्लांट रहता है। बहुत ही सुंदर रहता है। सर्दी में इसमें फ्लावर भी होते हैं, फ्लावर में से आते हैं तो उससे ग्रो किया जा सकता है। साथ ही इसकी कटिंग भी ग्रो कर लेते हैं। इसकी कलर्टेड पत्तियां बहुत ही सुंदर लगती है। हैंगिंग बास्केट में आप लगा सकते हैं, स्मॉल पॉट में भी इसको लगाया जा सकता है। बहुत ही सुंदर लगने वाला प्लांट है। अगला ब्यूटीफुल सा प्लांट है हमारा पीस लिली का। इंडोर प्लांट में पीस लिली भी बहुत ही सुंदर प्लांट है। इसे आप इंडोर रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चलने वाला प्लांट है, ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। इसकी लीफ बहुत सुंदर लगती है। साथ ही इसमें जब व्हाइट कलर का फ्लावर आता है बहुत भी सुंदर लगता है। ड्रॉप और लॉन्ग वैरायटी दोनों मिलती है। ड्रॉप वैरायटी का आप छोटे स्मॉल पॉट में लगा सकते हैं, लॉन्ग वैरायटी काफ़ी बड़ी हो जाती है। अगला प्लांट है एंथोरियम का। एंथोरियम भी बहुत ही सुंदर प्लांट है। इसको भी आप अंदर लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट रख सकते हैं। ये भी मनी प्लांट की तरह बढ़ता है। इसमें सुंदर फ्लावर आते हैं। इसके बाद इसमें सीड भी लगते हैं, उनसे आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं। साथ ही इसे डिवाइड करके भी प्लांट लगाया जा सकता है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है और 100 से ऊपर ही 200 के आसपास तक की इसकी वैरायटी मिल जाएगी नर्सरी में। नेक्स्ट प्लांट है सेफ्लेरा का। सेफ्लेरा भी बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। इसमें भी 2 तरह की वैरायटी मिलेगी आपको, एक वेरीगेटेड, एक नॉन वेरीगेटेड। दोनों ही बहुत खूबसूरत लगती हैं। वैसे वेरीगेटेड बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगती है। आप इसकी कटिंग करती रहेंगी तो प्लांट काफ़ी बुशी बन जाएगा, नहीं तो ये प्लांट काफ़ी लंबा भी हो जाता है। तो आपकी जैसे आपके गार्डन में व्यवस्था हो, अगर आपका गार्डन काफ़ी बड़ा है तो आप इसकी वैरायटी को बड़ा कर सकते हैं। अगर आपके पास गार्डन छोटा है और इंडोर रखना चाहते हैं तो प्लांट की कटिंग करते रहें समय पर, तो ये प्लांट काफ़ी बुशी हो जाता है। इस तरह आप इसके शेफलेरा के प्लांट को भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। 100 के आसपास ये भी मिल जाता है। वेरीगेशन वाला महंगा मिलता है। अगला प्लांट है रबर ट्री। रबर ट्री का प्लांट, इंडोर गार्डन में रबर का प्लांट न लगाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। अब तो रबर में कई तरह के प्लांट, वेरीगेटेड, नॉन वेरीगेटेड, रेड कलर के, ब्लैक कलर के कई वैरायटी आने लगी हैं, तो आप रबर प्लांट को भी लगा सकते हैं। 100 के आसपास इसकी कॉस्ट होती है। साथ ही कलेडियम का प्लांट भी बहुत सुंदर होता है। टोटल इंडोर नहीं होता है, पर हाँ ब्राइट लाइट आए वहाँ आप इसको लगा सकते हैं। रंग बिरंगी लीफ इसकी बहुत सुंदर लगती है। अगला प्लांट है मॉन्स्टेरा का। मॉन्स्टेरा की एक लीफ में जो कटिंग होती है बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये भी प्लांट मनी प्लांट की तरह ही ग्रोथ होता है। जहाँ से नोड एरिया वहाँ से आप कट करके इसको लगा सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगने वाला प्लांट है। इसको भी आप गार्डन में ऐड करिए। तो ये कुछ हैंगिंग बास्केट वाले प्लांट भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जो मानसून में बहुत ही तेज बढ़ते हैं। इसमें टेंगल हार्ड है और टर्टल वाइन है। इनको आप लगा लीजिए, फिर देखिए कितनी बढ़िया बास्केट इनकी व्यू आपकी बालकनी को डेकोरेट करती हैं। तो इस तरह आप इन बास्केट वाले प्लांट को भी लगा सकते हैं इस मौसम में, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी और जो बारिश की फुहारें हमारे प्लांट में पड़ती हैं बहुत ही अच्छी ग्रोथ देती है। अगला प्लांट है ये चाइनीज़ मनी प्लांट का, या डॉलर प्लांट, या पॉनी बर्ड प्लांट। ये भी बहुत ही तेज़ रफ्तार पकड़ता है इस समय। जैसे वैसे बारिश की बूंदें पड़ती हैं, इस प्लांट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आती है। धीरे धीरे इसके स्टेम के पास से रूट निकलती रहती हैं। आप छोटे छोटे प्लांट को अलग कट करके डिवाइड करके इसको आसानी से लगा सकते हैं। नर्सरी में छोटा प्लांट लेके आएंगे तो अब 60 रुपये का मिल जाएगा। अगर अच्छा हेल्दी प्लांट है तो 100 के ऊपर इसकी भी कॉस्ट रहती है। और एक बार लेते आइए, फिर इसके बाद आप ढेर सारे इसके डिवाइड करके प्लांट बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे इंडोर प्लांट थे जिनके नाम मैंने आपके साथ शेयर किए। बहुत ही ब्यूटीफुल से प्लांट होते हैं। इनको आप अपने गार्डन में ज़रूर लगा लीजिए और एक बार लाएंगे तो इनकी आसानी से आप कई सारे प्लांट बना सकते हैं। बार बार ये प्लांट लाने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। ये ऐसे परमानेंट हार्डी प्लांट है जिनकी लीफ भी आप देखेंगे तो बहुत ही कम आपको मिलेगी। आप महीनों तक देखेंगे इनकी लीफ इसी तरह हरी रहती है। बहुत जल्दी इनकी लीफ येलो नहीं होती है। ऐसी तरह एवरग्रीन प्लांट है। साथ ही इन प्लांट को जब आप एक बार रिपोर्ट करते हैं या नर्सरी से लाके लगाते हैं, तभी इनका सॉइल मिक्सचर आपको ऐसा बनाना है कि उसमें आप एक बार बर्मी कंपोस्ट आप सिर्फ 20% ही इसमें सॉइल रखिएगा, बाकी 50% इसमें आप सैंड रखिएगा और 20% कोकोपीट और 20% आप इसमें बर्मी कंपोस्ट मिला के लगा देंगे तो ये प्लांट आपके साल भर बिना किसी इसको फर्टिलाइज़र की चलेंगे। साथ ही आप वाटरिंग का ध्यान रखें, तो जब तक इनके सॉइल पूरी तरह ड्राई ना हो जाए इन प्लांट को वाटर मत दीजिएगा। प्लांट सालों साल आपके पास रहने वाले हैं। और अगर आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।